हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम बोले रूप में आना, तुम बोले रूप में आना। डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो ये व्लॉग है मेरा जो गोवर्धन पूजा वाले दिन का। उस दिन सुबह में मैं माँ जी, हमारे यहाँ स्याहू माता की पूजा होती है, तो मैं और माँ जी वहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो वहाँ भजन वगैरह करते हैं और उसके बाद वो सब सुबह होता है। सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच में होता है, दिन खुलने से पहले। और उसके बाद शाम को होती है हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा। कहीं कहीं गोवर्धन की पूजा सुबह होती है, लेकिन हमारे यहाँ शाम को होती है। और जिसके लिए ना अग्यारी जलाई जाती है, कंडी वाली, तो वो जलाई गई। और फिर आ गए थे बाबा जी पूजा करने के लिए। तो बाबा जी ने, पतिदेव ने और भैया ने, तीनों ने मिलकर के शाम को गोवर्धन की पूजा। हमारे यहाँ पूजा जो मेरा मायका था वहाँ पे तो खीर पूड़ी वगैरह सब्जी सब कुछ बनता था, लेकिन यहाँ पे हलवा पूड़ी से होती है। तो वही पूजा चल रही है अभी। पहले गोवर्धन को खिलाते हैं और जो अग्यारी होती है उनको भी चढ़ाया जाता है भोग। और लौंग बतासे धूप दीप सब कुछ यहाँ पे जलाया जाता है, खिलाया जाता है। और उसके बाद जल चढ़ाते हैं। तो जो भी घर के लोग होते हैं वो सब करते हैं, यानी कि जो जेंट्स लोग होते हैं वो सब करते हैं। पापा जी के चोट लगी थी तो वो नहीं आए। और उसके बाद इन तीनों ने यहाँ पे अग्यारी पर पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे परिक्रमा की जाती हैं। तो इसके लिए 7 परिक्रमा की जाती हैं। तो वो सारी परिक्रमा की स्टार्ट कर दी थी। महाराज की जय, गोवर्धन बाबा की जय। बोल गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। बोल गोवर्धन बाबा की जय। बोल पूजनी के लोटा की जय। बोल गोवर्धन महाराज की जय। बोल पूजनी के लोटा की जय। और ये अगले दिन मैं पहुंच गई थी अपने मायके भाई दूज करने के लिए। तो ये बड़ा भाई है मेरा। और मैं पहुंची थी शाम के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम माँ जी गई थी अपने गांव पूजा करने के भाई दूज करने के लिए। तो मैं शाम के टाइम ही आई थी यहाँ पे, जब वो वापस आ गई थी। ये है बड़ा भाई और ये जो दूसरा आया है ये है छोटा भाई। तो फिर मैंने दोनों की दूज की। और हमारे यहाँ जो भाई दूज है वो चौक पर खड़े होकर ही होती है। जो गोवर्धन वाला होता है ना, जहाँ पे गोवर्धन रखे जाते हैं, उसी जगह पर एक बार लिपाई करके या कुछ साफ़ करके और वहाँ पे चौक बनाया जाता है। फिर वहीं पे खड़े होके जो भाई दूज है वो की जाती है। तो इसमें मिठाई वगैरह खिलाते हैं और तिलक वगैरह करते हैं। तो ये वही चल रहा था। फिर से आ चुके हैं हम। हेलो, क्या है आज? भाई दूज के लिए आए हैं। भाइयों की दूज हो चुकी है, मिठाई खा ली है, पढ़ाई जा रही है। सही है, इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास, बैठ भी जाए, पढ़ाई करनी है ना, थोड़ी देर बैठ सकते हो ना।
फिर आ जाओ तो फिर हम जा रहे हैं, आ जाओ। और इस बार चाची अपने मायके नहीं जा पाई थी, तो चाची के जो भाई हैं यानी कि मामा जी, वो यहाँ पे आए हुए थे दोज करवाने के लिए, तो उनके साथ उनके दोनों बेटे भी आए थे। तो मैं उन दोनों से बातें कर रही थी। और ये हैं मामा जी, ये जो बैठे हुए हैं, और साथ में उनके दोनों बच्चे और मेरे दोनों भाई। तो ये लोग यहाँ पे बैठे थे, मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। और एक तरफ लेटे हुए हैं भैया, जिनके साथ में आई थी, क्योंकि पतिदेव तो चले गए थे भाई दूज वाले दिन ही, दोपहर के टाइम निकल गए थे, क्योंकि उनका हॉस्पिटल ओपन हो गया था, तो उनकी एक भी छुट्टी नहीं थी। भाई दूज वाले दिन भी वो छुट्टी लेकर ही, तो सुबह में माँ जी गई थी, उसके बाद पतिदेव गए थे, तो मेरे को टाइम निकला था शाम को आने का, तो फिर मैं शाम को ही आई थी। और यहाँ पे चल रही हैं अपनी अपनी बातें, और मैं इधर बैठी हूँ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये है मेरी चाची और भैया बैठे हैं साइड में। तो जो यहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा था इस टाइम पे, और बातें भी हो रही थी साथ में। चाय नाश्ता और बातें करने के बाद मुझे यहाँ से जाना था गांव, क्योंकि मैं इसीलिए रुकी थी कुछ दिन का टाइम लेके, क्योंकि मेरी दादी कई महीनों से बोल रही थी आने के लिए, वो अभी गांव में ही थी, तो मुझे उनके पास रुकना था, इसलिए मैं रुक गई थी। मैं जब पिछली बार आई थी उससे पहले से ही वो बोल रही थी मेरे से कि आजा गांव में कुछ दिन रुकते हैं, क्योंकि वो अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो वो अकेले मतलब मैनेज नहीं कर पाती हैं गांव में, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी कुछ दिन के लिए, और इसीलिए पतिदेव चले गए थे। और इधर जा रहे हैं मामा जी अपने घर, तो उनको विदा किया था चाची ने, तो शिवा ओम दोनों उनको रोड तक छोड़ने गए थे, और फिर मैं आ गई अंदर। और ये देखो यहाँ पे चाची ने क्या सुंदर तरीके से अपनी गार्डनिंग कर रखी है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे सजाया भी अच्छा था। फिर हम आ गए थे अंदर, फिर मैं और चाची काफ़ी देर तक बातें करते रहे, और भैया यहाँ पे लेटे हुए थे, वो देख रहे थे विमेंस वाला जो मैच आ रहा था ना, वो वही एंजॉय करते रहे पूरे टाइम। उन्होंने नाश्ता भी सही से नहीं किया। और ये बनाई है चाची ने रंगोली फूलों से। और फिर ये है मंदिर जो अच्छे से सजा रखा है। तो यहाँ पे कान्हा जी हैं बड़े वाले, और साथ में है लड्डू गोपाल। तो सुंदर लग रहा था मेरे को, तो मैंने थोड़ा सा इसका शूट कर लिया। चाची कह रही थी कि मैं लाइट जला देती हूँ तब कर लेना, तो मैंने कहा उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँगी, अभी मैं ऐसे ही शूट कर लेती हूँ। तो वो सब मैंने किया, और फिर मैं, चाची और भैया, हम 3 लोग ही बचे थे, तो हम लोग करने लगे बातें यहाँ पे, और मैं उनको कुछ बता रही थी जब तक दोनों ओम शिवा भी आ गए थे। तो शिवा तो शायद अपना पढ़ने चला गया था, पता नहीं, हमारे साथ ही बैठा था, मुझे नहीं याद है सही से, लेकिन ये ओम हमारे साथ बैठा था छोटा वाला, तो ये हमारी बातों में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। तो हम यहाँ पे बातें कर रहे थे, और इधर मुझे मतलब जाना था, तो मेरा जल्दी हो रहा था कि जल्दी से बातें करके निकलते हैं। तो चाची ने, भैया को जुकाम हो गया था काफ़ी तेज़ वाला, तो चाची ने बोला कि एक बार चाय और बना देती हूँ, तो वो भैया के लिए बनाने लग गई थी यहाँ पे चाय। और वो मेरे से मना कर रही थी, किचन पूरा फैला हुआ है, यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, पर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो वैसे भी जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो सब कुछ सामान उस टाइम पे जगह पे नहीं रख पाते हैं, तो किचन फैल ही जाता है, इसलिए फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने दी भैया को चाय बना के, और भैया ने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर बस हमने विदा लिया, और यहाँ पे ये कैमरे चल रहे हैं, तो चाय पी करके बस थोड़ी बातें और की, एक आध वीडियो मैंने शूट किया था। और इधर ये बड़ा वाला इतने लंबे ग्लास में पी रहा था पानी, पता नहीं क्या पी रहा था, मुझे तो लगा पानी ही पी रहा है, बाकी ये जाने। तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर और बैठे थे, चाचा तो आए नहीं थे, वो पता नहीं शायद दूध लेने चले गए थे, तो उन्हें टाइम लग गया था। और उसके बाद मैं चल दी थी गांव के लिए, क्योंकि अब भैया गांव छोड़ के मेरे को फिर उन्हें वापस भी आना है, तो ज़्यादा फिर अंधेरा हो जाता है, तो उधर साइड ना रोड थोड़ा सुनसान सा है, तो इस वजह से। तो चलिए मिलती हूँ